अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज एक और इन्वर्टर के साथ आपके सामने हाजिर हैं और आज की वीडियो में आप जानेंगे कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि आपने घर में 4 एसी चलाने हैं, 7 पंखे, लाइटें, फ्रिज, पानी वाली मोटर, ये तमाम चीज़ें चलाना चाहते हैं और ये सब आप सिंगल फेज पे चलाना चाह रहे हैं, तो फिर आज का इन्वर्टर आपके लिए है। व्यूवर्स बहुत ज़्यादा लोगों की यही रिक्वायरमेंट होती है कि वो नहीं चाहते 3 फेज़ के ऊपर शिफ्ट होना। वो कहते हैं कि हमारे पास सिंगल फेज़ का सिस्टम ही है, सिंगल फेज़ का मीटर है और मुझे सिंगल फेज़ का ही इन्वर्टर चाहिए जिसके अंदर ये तमाम फीचर्स मौजूद हों कि 4 एसी तक चला सके, 7 पंखे, लाइटें, फ्रिज, पानी वाली मोटर, ये तमाम लोड चला सके। तो हम उन्हें सजेस्ट करते हैं 11 किलोवाट का इन्वर्टर। इस वक्त मैक्स पावर ने अपना लेटेस्ट इन्वर्टर 11 किलोवाट का लॉन्च कर दिया है। 2 इन्वर्टर लॉन्च किए थे, एक 8 किलोवाट PV10000, दूसरा 11 किलोवाट PV12000। मॉडल की बात कर ली जाए तो सेंट्रॉनिक 12000 अल्ट्रा के नाम से है। वोल्ट्रॉनिक बेस्ड इन्वर्टर है। वेरिफिकेशन के लिए आप वोल्ट्रॉनिक की साइट पर जाके इसको चेक कर सकते हैं। लेटेस्ट इन्वर्टर उनका पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया गया है मैक्स पावर की तरफ से। फीचर्स की बात की जाए तो IP21 कैटेगरी का इन्वर्टर है। और प्रोडक्ट की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि बॉक्स में हमें क्या क्या मिल जाता है। तो बस आप देख सकते हैं इन्वर्टर को अनबॉक्स करते ही हमें एक पाउच मिल गया जिसके अंदर हमें इसके साथ सीटी मिल जाएगी। इसके अंदर ना सेल्फ कंजम्पशन का भी ऑप्शन है, यानी अगर आप सेल्फ कंजम्पशन देखना चाहते हैं तो इसके साथ से आपको CD मिल जाती है। वारंटी कार्ड 2 साल की कंप्लीट वारंटी के ऊपर ये इन्वर्टर हमें देखने को मिल जाता है और पाकिस्तान के तकरीबन हर बड़े शहर में इनके सर्विस सेंटर मौजूद हैं। इसी के साथ इसका यूज़र मैनुअल, वॉच पावर की हमें CD मिल गई और ये हमें मिल जाती है कम्युनिकेशन केबल, जिससे हम अक्सर इसका सॉफ्टवेयर अगर अपग्रेड करना हो ना तो हम इससे कर सकते हैं। और ये एक हमें मिल जाती है केबल जो कि CT है, यानी कि करंट ट्रांसफार्मर है। अगर हमने इसकी सेल्फ कंजम्पशन भी जाननी हो और ये डिफरेंट पर्पज़ पे इस्तेमाल की जाती है, ये भी आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके भी पॉइंट्स बने हुए हैं और ये केबल भी, ये वाली केबल अगर मिल रही है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर बिल्ट इन पैरेलल किट लगी हुई है और इसमें वाकई ही लगी हुई है। इसके साथ ये आप देख सकते हैं हाउसिंग्स मिल जाती हैं ताकि हम प्रॉपर तरीके से इसके ग्रिड के कनेक्शंस कर सकें। इनपुट के, आउटपुट के, इन सब के लिए इस्तेमाल की जाती है। व्यूअर्स, अनबॉक्सिंग आपने देख ली है। अब चलते हैं इसके चंद एक प्रोमिनेंट फीचर्स की तरफ। इसका जो 8 किलोवाट वाला मॉडल है वो हमारी बहुत सारी साइट्स के ऊपर अब लग चुका है और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। अच्छा, इसमें और प्रीवियस वेरिएंट्स में फ़र्क क्या है? जिस तरह पुराने मॉडल्स आते थे सनब्रिज के नाम से, ये सेंट्रॉनिक के नाम से आ रहे हैं। व्यूअर्स, ये जो मॉडल है ये लेटेस्ट मॉडल है, इसमें यूज़र फ्रेंडली कर दिया गया है। अब यूज़र फ्रेंडली कैसे है? इसका जो इंटरफेस है ना वो GUI है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, यानी कि आप देख के बता सकते हैं कि आपको पता चल जाए इस वक्त लोड कितना चल रहा है। फ्रंट के ऊपर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसमें सोलर का ऑप्शन मौजूद है, होम का ऑप्शन मौजूद है, AC का ऑप्शन मौजूद है और लोड का ऑप्शन मौजूद है। इस पर जस्ट आप टैप करें, आपको पैरामीटर्स पता चलना शुरू हो जाएंगे डिस्प्ले स्क्रीन पे और वो भी कलर्ड है। सामने लिखा आ रहा होगा कितनी सोलर जनरेशन हो रही है, कौन सा MPPT काम कर रहा है, लोड जो है वो मास्टर पे चल रहा है, स्लेव पे चल रहा है, कितना चल रहा है, वो तमाम डिटेल्स आपको फ्रंट से भी पता चल रही हैं। और ना सिर्फ स्क्रीन बल्कि ये जो आपको फ्रंट के ऊपर डिस्प्ले नज़र आ रहा है, ये जो हार्ट ऑफ द मशीन नज़र आ रही है, ये भी आपको बता रही है कि इस वक्त कितने सोलर कनेक्टेड हैं, बैटरी की टाइप कौन सी है। लिथियम कनेक्टेड है तो लिथियम हो जाएगी, ट्यूबुलर कनेक्टेड है तो ट्यूबुलर, यानी तेजाब वाली बैटरी। सोलर के दोनों MPPTs काम करें, मास्टर स्लेव, हर चीज़ हमें फ्रंट के ऊपर ही देखने को मिल जाती है। बाकी व्यूअर्स, IP21 की ही कैटेगरी के अंदर रहते हुए इन्होंने अपना डिज़ाइन शेप चेंज किया है। जिसमें फिल्टर्स आप देख सकते हैं पहले थोड़ा सा उभरे हुए थे, अब इन्होंने इसके अंदर ही इसको स्क्वीज़ किया है। खूबसूरती का ख्याल बहुत ज़्यादा रखा गया है। फिर पैरामीटर्स को अप डाउन करने के लिए बटन्स के बजाय स्क्रॉल अप डाउन ऑप्शन आ गया है, जिसको आप टैप भी कर सकते हैं, जिसको आप स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये तो चंद एक प्रोमिनेंट फीचर हो गए जो कि सेंट्रॉनिक 12000 अल्ट्रा के हवाले से हैं। अब आ जाते हैं कुछ स्पेसिफिकेशंस की तरफ। देखिए, 12 किलोवाट तक के सोलर पैनल्स को इसके साथ कनेक्ट किया जा सकता है, यानी 12000 वाट तक के पैनल्स को कनेक्ट किया जा सकता है। अगर आपके पास 580 वाट के पैनल्स हैं तो 18 से 20 पैनल आप इस पर कनेक्ट आसानी से कर सकते हैं। कम्बिनेशन आपने इस तरीके से बनाना है कि डबल MPPT बेस्ड है और एक एक MPPT 27 एम्पेयर का है। वैसे आमतौर पे हमारे पास 17 एम्पेयर के होते हैं, लेकिन ये 27 एम्पेयर के हैं। तो ये भी टेंशन ख़त्म होगी कि एक कम्बिनेशन क्या करना है, क्योंकि देखें 27 एम्पेयर भी हो गए, दोनों अलग-अलग MPPTs, वोल्टेज रेंज आपके पास 450 से मैक्स 500 वोल्ट तक है।
तो आप कम्बिनेशन बड़े इजीली बना सकते हैं कि चाहे आपके पास 400, 500, 600 या 700 वॉट का पैनल है, आप आसानी से इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा लोग ये भी पूछते हैं कि क्या बगैर बैटरी के चला सकते हैं? बगैर बैटरी के भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और ना सिर्फ इतना ही, बिल को ख़त्म करने के लिए अगर आपने ग्रिड फीडिंग करनी है, इलेक्ट्रिसिटी सेल करनी है, तो ग्रिड फीडिंग का ऑप्शन भी मौजूद है। आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी को सेल कर सकते हैं, यानी कि हर वो फीचर जो कि एक कंप्लीट इन्वर्टर में होना चाहिए वो इसके अंदर मौजूद है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि हमें वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए अलग से डोंगल कनेक्ट करनी पड़ती है, वो अलग से परचेज़ करनी पड़ती है। मोबाइल में पैरामीटर्स देखने हैं तो अलग से आपको वाईफाई डिवाइस परचेज़ करनी होगी, बट इस सिनेरियो में ऐसा नहीं है। इसके अंदर ही बिल्ट इन वाईफाई डोंगल मौजूद है। आप जस्ट उसको स्कैन करेंगे और अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करके अपने पैरामीटर्स की असेस ले सकते हैं, और असेस लेने के साथ साथ आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। वोल्ट्रॉनिक का ये बड़ा अच्छा फीचर है, रिमोटली हम अपने जो क्लाइंट्स हैं उनकी साइट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनके पैरामीटर्स को अगर चेंज करना पड़ता है तो हम उनको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये चंद एक प्रोमिनेंट फीचर्स हैं जिसमें हमेशा वोल्ट्रॉनिक ने लीड किया है। और मैक्स पावर ऑब्वियसली उनके एक कह सकते हैं पाकिस्तान में एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन है, और पाकिस्तान में मंगवाते हैं और लेटेस्ट मॉडल्स को मंगवाते हैं। व्यूअर्स, कर लेते हैं इसकी इंस्टॉलेशन और मजीद डिटेल्स जानते हैं सेटिंग्स के हवाले से। व्यूअर्स, अगर तो आपके पास मैक्स पावर MP5000 मॉडल है तो आपने इसको कम्युनिकेट करवाने के लिए डिप स्विच 1 को ऑन रखना है। उसके साथ RS4851 के ऊपर आपने इस केबल को कनेक्ट कर देना है, और दूसरी साइड पे PV12000 अल्ट्रा के सेकंड पोर्ट के साथ कनेक्ट करना है। इसी के साथ ही व्यूअर्स, हमने इस पे सोलर भी प्रोवाइड कर दी है, ग्रिड भी मौजूद है, लिथियम आयन पे सिलेक्टेड है, और मास्टर और स्लेव यानी जो लाइट लोड है और हैवी लोड है दोनों ही ऑन है। तो अगर डबल MPPT कनेक्टेड होंगे तो दोनों लाइट्स ऑन हो जाएंगी, जनरेटर भी मौजूद है, जनरेटर की भी ऑन हो जाएगी। तो हमें डिस्प्ले पे भी सारे पैरामीटर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। सेंटर में हार्ट ऑफ द मशीन है जो कि इसका पावर ऑन और पावर ऑफ का बटन। व्यूअर्स, इस वक्त आप देख सकते हैं कि PV12000 अल्ट्रा मैक्स पावर का डिस्प्ले आपके सामने है। प्योर वोल्ट्रॉनिक का डिस्प्ले लेटेस्ट ये वाला है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि सोलर की प्रेजेंस का भी पता चल रहा है, बैटरी का भी पता चल रहा है, ग्रिड भी मौजूद है, और मास्टर स्लेव दोनों आउटपुट यहाँ पर मौजूद हैं। व्यूअर्स, जैसा कि हमने इसके साथ लिथियम आयन पैक को कनेक्ट किया हुआ है और लिथियम आयन पैक को कम्युनिकेट भी करवाया है, तो ये आप देख सकते हैं कि प्रॉपर यहाँ पर लिथियम आयन डिस्प्ले हो रहा है, और बैटरी की परसेंटेज 62%, 52.9 वोल्ट है। जब लिथियम आयन पैक होगा तो ये परसेंटेज के अंदर सारे पैरामीटर्स शो करेगा। किसी भी चीज़ की वैल्यू देखनी हो तो आप उसके ऊपर टैप करें, आपको उसके सारे पैरामीटर्स पता चलना शुरू हो जाएंगे। कितना लोड चल रहा है, कितना रिकॉर्ड है, और ये आप देख सकते हैं MPPT का फ़ैन जो है वो सबसे लो स्पीड पे है, इन्वर्टर का फ़ैन सबसे लो स्पीड पे है, तो स्पीड भी हमें पता चल रही है। अब हम जान लेते हैं इसकी चंद एक ज़रूरी सेटिंग्स बहुत ही सिंपल हैं, हर चीज़ हमें सामने पता चल रही होगी। आपने होम के बटन पे टैप रखना है। जैसे ही आप टैप रखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बेसिक मिल जाएगा, एडवांस मिल जाएगा और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं क्या करता हूँ, मैं जब कभी भी इसे ऑन करता हूँ मैं बेसिक पे आ जाता हूँ और यहाँ पर टच पैड पे आ जाता हूँ। ये V1 होता है, इसे V2 कर देते हैं। अगर इसको V1 करेंगे और एंटर करेंगे तो उसके बाद ये होगा कि आपने इसको डाउन करना होता है तो आपको स्क्रॉल करना पड़ता है, यूँ करना पड़ता है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं इसको टच फॉर्म में रखता हूँ, तो आप इसे टच में रख लें। व्यूअर्स, आपने आ जाना है जी एडवांस सेटिंग्स में, और एडवांस में एंटर कर दें। एडवांस में आप सेटिंग्स करेंगे, फर्स्ट है जी इन्वर्टर वोल्टेजेस आउटपुट पे 230 वोल्ट ही चाहिए, बिल्कुल ठीक है। 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी, कि आपने आउटपुट सोर्स को स्केड्यूल करना है या रेगुलर करना है। हम रेगुलर के अंदर SUB मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको आपने रेगुलर पे सिलेक्ट किया, और ये देखें यहाँ पर आप रियल टाइम शेयरिंग करना चाहते हैं सोलर और वापडा यानी ग्रिड के दरमियान, तो SUB पे रख दें। और अगर आप बैटरी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो SBU पे कर दें। मैं इसे SUB पे ही रहने देता हूँ। चार्ज सोर्स प्रायोरिटी, आप चार्जिंग कहाँ से करना चाहते हैं तो रेगुलर में देख लेते हैं। मैंने सोलर ओनली किया हुआ है, आप सोलर प्लस यूटिलिटी कर सकते हैं, सोलर फर्स्ट कर सकते हैं। मैंने सोलर ओनली किया हुआ है। बैटरी टाइप, जैसे कि मेरे पास लिथियम आयन कनेक्टेड है मैक्स पावर की MP5000, इनका लेटेस्ट मॉडल भी आ चुका है MP5000 प्रो, तो दोनों के लिए आपको पायलन टेक ही सिलेक्ट करना है। स्टॉप डिस्चार्ज 15% के ऊपर है, वैसे 20% होना चाहिए। स्टार्ट रीडिस्चार्ज 80%, और आगे चलते जाते हैं। मिनिमम SOC लेवल 15%, यानी मिनिमम कितना स्टेट ऑफ चार्ज आपकी बैटरी में रहे। मैक्सिमम चार्जिंग करंट 150 एम्पेयर, इसको 100 एम्पेयर्स लिथियम आयन पैक के केस में आप कर सकते हैं। वैसे रिकमेंडेड है कि आप 50 एम्पेयर के ऊपर ही चार्ज करें।
अगर आपके पास लिथियम आयन कनेक्टेड है तो। अगर ट्यूबुलर कनेक्टेड है तो 10% ऑफ रेटेड वैल्यू से आपने चार्ज करना है। यूटिलिटी चार्जिंग ये मैंने सिर्फ फ़ैन की स्पीड को स्लो करके ताकि आसानी से रिकॉर्ड हो जाए, वैसे ये 2 एम्पेयर पे नहीं करना, वैसे आपने इसको आमतौर पे 30 एम्पेयर पे रखना होता है। ओवरलोड बाईपास। चलें अब आ जाते हैं उस सेटिंग के ऊपर कि आपने हैवी लोड जिसमें कट ऑफ करवाने हैं तो वो कैसे करवाना है। तो उसके लिए आगे आते जाएं। ये सेटिंग जो है ना, डिस्चार्ज SOC आउटपुट 2, यानी कि जिस वक्त इतने परसेंट में बैटरी पहुंच जाए तो हैवी लोड को ऑफ कर दे। अगर आपने लिथियम सेलेक्टेड किया हुआ है तो परसेंटेज में आएगा, अगर आपने लिथियम सेलेक्ट नहीं किया हुआ तो फिर ये वोल्टेजेस में आएगा, तो आप वोल्टेजेस में सेटिंग कर सकते हैं। ये 35% के ऊपर ऑफ कर देगा। और ऑन कितने पे करना है तो वो रीडिस्चार्ज यानी री कनेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। ये आ गया जी, रीडिस्चार्ज स्टेट ऑफ चार्ज। तो ये मैंने 40% पे किया हुआ है। आप इसको 95-90% पे कर लें कि आपका हैवी लोड जो है वो बैटरीज पे ना चले, तो यहाँ पे ये आप इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। तो बस ये, हाँ ये एक और चीज़, अगर आप इसकी ग्रिड फीडिंग ऑन करना चाहते हैं तो वो भी रेस डेटा यहाँ से कर सकते हैं। ग्रिड फीडिंग करना चाहे तो यहाँ से आप ग्रिड फीडिंग को ऑन कर सकते हैं। और ग्रिड फीडिंग का पासवर्ड मैं साथ ही वीडियो में ऐड कर देता हूँ, आप पासवर्ड पुट करके इसकी ग्रिड फीडिंग को इनेबल कर सकते हैं। बस आप देख सकते हैं मैंने सोलर को ऑन कर दिया है और बैटरी चार्ज हो रही होगी, तो यहाँ पर बैटरी कितने एम्पेयर से चार्ज हो रही है ये तमाम पैरामीटर्स देखने को हमें मिल जाएंगे। इस वक्त 1 MPPT कनेक्ट हो गया है और ये आपको यहाँ पे 543 वाट नज़र आ रही है बैटरी में, अब चार्ज हो रहे हैं। बैटरी पे टैप किया तो ये आहिस्ता आहिस्ता एम्पेयर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। जितने एम्पेयर से आपकी बैटरी चार्ज हो रही है वो हमें पता चलना शुरू हो जाएगा। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने जान लिया होगा मैक्स पावर सनट्रॉनिक PV12000 अल्ट्रा के हवाले से। अगर तो प्रोडक्ट अच्छा लगा है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ऑर्डर प्लेस करने के लिए विजिट करें electricalworld.com को, मैक्स पावर के सेक्शन में जाएं। इन्वर्टर के लिए ऑर्डर प्लेस करना पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप में आपने मुझे ऑर्डर नंबर व्हाट्सएप पे बता देना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 03321567 इस नंबर के ऊपर आप मुझे अपना ऑर्डर नंबर बताएंगे, मैं आपको अकाउंट डिटेल्स शेयर करूंगा, आप पेमेंट को प्रोसेस करेंगे और इन्वर्टर हम डिस्पैच कर देंगे। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। मोस्टली TCS के थ्रू डिस्पैच किया जाता है, एशिया कार्गो के थ्रू डिस्पैच किया जाता है। तो आपको इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के जिस हिस्से में भी हैं इन्वर्टर इंशाल्लाह डिलीवर करवा देंगे। व्यूअर्स, आपने मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को, मैक्स पावर की टीम को अपनी दुआ में याद रखना है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।